शीतलायोष्ठो विधाचारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणवताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे ब्रजवस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वस पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणाचित्राणि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं त्रिदिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु धयस् तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावदाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिंचैत्यालोधारण धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सरोवर सास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडावतरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। भगवान का अभिषेक पूजगरणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में प्रारंभ हो रहा है। अभिषेक प्रारंभ करें, जल का कलश हाथ में ले लें। आज हमारे प्रोफेसर टीकम चंद जी का जन्मदिन है, तो अभिषेक करेंगे, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन जल का कलश जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार्घि कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदमल है पीयूष और स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुनिवर्जन निष्के सदन हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांगचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही
जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी, अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रैलोक मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंधवर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रास्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन मिलेपन। ओम ह्रीम चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं तो विवरोतार्यामि तो मंगलातियोजनम। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै च रसुदीप सुदुप फुलार्किकै धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशेन सुगंधित जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें। श्री प्रोफेसर टीकम चंद जी का आज जन्मदिन है, वो झारी हाथ में ले लें और इधर ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्वभाव अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब लोगों सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशाय सब ठाम नाम रघुनाथ ओम राम दीम रूम नवम रास्योत नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिद संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संघपति श्रीमती नाम कानुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद संघपति श्री जिंदाज जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव परम मांगे दूंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र वासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगठन से श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाला औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीमती यामिनी जैन श्री लवली जैन एटा निवासी सुख समृद्धि हेतु स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से श्रीमती आराधना जैन धर्मपत्नी अकलंग जैन डालीगंज लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से श्री प्रतिदिन के पुण्याधिक परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराबा आदि जैन ध्यान जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशु निषाद श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा
श्री मुकेश जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, मयूर जैन, पलक जैन, ठेकेदार मयंक जैन, नासिक, श्री प्रमोद कुमार जैन, बधवानगुर मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर जीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायराम, शरण्या सेठी, डीमापुर नागालैंड, श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अबावत, श्री कमलेश दर्शना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ये साइना माही पुण्या, चारवी वीर अबावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, रहमान, इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि प्रणति अस्य पच्चित नाम का, सौरभ सत्सा, सरदार सेठी कलकत्ता, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आस्था अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका, अविरल सोनल दिनेन, अदिति जैन, गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति अरिहंत जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन, पांडव नगर दिल्ली, श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक, सोनम, अंकित, संस्कार जैन, बेल्ला पश्चिम बंगाल, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचिका, हार्दिक खुशी पांड्या, कृष्णई ग्वालपाड़ा, श्रीमती शशि महेश गंगवाल, श्री शियोग गंगवाल, अजमेर राजस्थान, सौ सुमन भाई, श्रीपाल चंदी, सौ ममता, महावीर, सौ रेखा, योगेश, महिमा, सिद्धार्थ, समृद्धि, अविका बड़राते, प्रभार बापी, औरंगाबाद, श्री श्याम सुंदर, शशि प्रभा, राजेश, संजय जैन, श्री धनावत जैन धनावत, श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रेमलता धनावत, कटक मुंबई, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाक, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सपरिवार, श्री सुरेश चंद, शकुंतला, जितेंद्र कुमार, सपना, संयम लोहारिया, सौ साक्षी, आलोक खंडवा, श्री पदम कुमार सेठी, श्री अभय शिल्पा, अक्षय, कनिष्का जैन, निर्णय बिहार नई दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश, राकेश जैन, खार मुंबई, श्री शांतिलाल, भगवती देवी जैन, लोणदिया, भिंडर राजस्थान, गुरु भक्त प्रवासी, जय जोशी मुंबई, मुनि श्री यतीन सागर जी महाराज की 116वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर इंदरलाल, प्रेमलता, भास्कर बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, अगस्त जैन, उदयपुर राजस्थान, श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन, रामगढ़ मंडी, कोटा राजस्थान, श्रीमती कौशल्या जैन, पदम जैन, दिनेश जैन, चिराग जैन, दीपांश जैन, कोटा राजस्थान सपरिवार, श्रीमती जैनमती जैन के पुत्री विजय कुमार जैन, पत्रकार, श्रीमती इंदु पूनम जैन, सौरभ जैन, तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश, श्री माणिक चंद, विजय देवी जैन, सुनील राजेश, नल्ली जैन, जयपुर राजस्थान, श्री सतीश जैन, स्वास्थ्य लावास, सजना मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल, हंसिका हृदय जैन, श्री प्रीति हसकीति, राहुल पहाड़िया, लुनियावास वाले, शिलांग, मेघालय निवासी सपरिवार, आज एक दिवसीय सांधारा के पुण्याधिक प्रवासी वैभव जैन, परीक्षा में सफलता हेतु पांडिचेरी निवासी परिवार, श्रीमती आरती ईशान जैन, विवेक विहार दिल्ली, स्वास्थ्य लाभास परिवार, श्री सची जैन, स्वास्थ्य लाभास, प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार, अयोध्या में रत्न प्रतिमा के पुण्याधिक परिवार, स्वर्गीय श्री सुम्मी लाल, स्वर्गीय श्री सुशीलाबाई जैन की स्मृति में उनके पुत्र श्री अक्षय जय जैन, स्नेहलता, शालिनी जैन, काम्या, एंजिल, एरा जैन, अक्षय जैन, पापाजी ज्वेलर्स, गांधी बाजार, बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश निवासी परिवार, दूसरा परिवार रत्न प्रतिमा का श्री चंद्र कुमार जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पापाजी ज्वेलर्स, गांधी बाजार, बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश निवासी परिवार, श्री प्रोफेसर टीकम चंद जैन, जन्मदिवस की शुभकामनाओं से सपरिवार, श्री विजय कुमार रश्मि जैन, सपरिवार, अरिहंत माला जैन, सपरिवार, श्री राकेश जैन, बंगाली,
मार्ग सपरवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी सर्व सिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठामलादि भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्व निगदादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी चतुचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त विनविंदी वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत विनविंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी भूतिसार्वंतराक्ति साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व धनानि विनविंदी भयम चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व दाद विनविंदी भयम चिंचिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट विनविंदी भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी साम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व विनविंदी वैरम चिंचिंदी सर्व विनविंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व विनविंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व आत्मरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व विनविंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी विनविंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व विनविंदी पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व विनविंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी सर्व विनविंदी दुःखम चिंचिंदी सर्व अपमृत्युम चिंचिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीरात वीर वर्धमान अमर कृषि महाविदिन शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे वीर संवत 2547 में मासोत्तम मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ रविवासरे मनोकामना सिद्धि विधान शुभवसरे इंद्रध्वज महामंडल विधान शुभवसरे विधिमान यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावचौकाणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति नवस्य भिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदलिघात मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत कराय सर्वपद्यो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पुष्पाया मस्तकतोपरि शांतिधाराम करो चतुर्भिः संघस्य श्री सचिन जैन कपिल जैन प्रीतविहार दिल्ली निवासी मनोकामना सिद्धि विधान परिवारस्य श्री आचासी अनेकांशागत चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख चतुर्भिः संघ से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सबजी दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चाह कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय ऋषभ देव भगवान की जय भरत स्वामी भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की केदोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं शांति धारा आपसे कम करो मी अर्घम निरूपामी ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आर्यनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हो करुणानिध भव दुख में आते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी टूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग इलाहाबाद में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरहनाथ तीनों विशाल प्रतिमाएं जम्बू दिवसनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में आचार्य शांति सागर धाम सम्मेत शिखर में विराजमान भगवान अजितनाथ की 31 फीट ऊंची प्रतिमा के श्री चरणों में एवं भगवान बाजपूर जी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान बाजपूर जी 31 फीट के उनके चरणारविंद ती स्वाहा। नीरगंधे क्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मुक्त भूलिए निकटा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। जल फल वसु चरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरत तार पूजत पाप हरो
श्री वीर महातिवीर सन्मतिनायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायको। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूदी भस्नापुर में विराजमान कमल मंदिर में भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान कनाट प्लेस स्थित गोल मार्केट के निकट भगवान चक्रवर्ती भगवान भरत के स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर हरित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारित चंद्रिका भारत गौरव गणी प्रमुख हरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी सूचनाएं 20 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है, जिस दिन हम और आप सब लोग मिलकर के पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के 70वें संयम दिवस एवं 88वें जन्म जयंती महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी अपने जीवन के 87 वर्ष पूर्ण करके 88वें में प्रवेश कर रही हैं एवं संयम जीवन के 69 वर्ष पूर्ण करके 70वें संयम दिवस में प्रवेश कर रही हैं। ऐसी गणी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने 500 ग्रंथों का लेखन करके एक इतिहास बनाया और जैन धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जिनका योगदान है, ऐसी गणी ज्ञानमती माता जी का राजधानी दिल्ली में हम सब लोग मिलकर के और सादगी पूर्वक कार्यक्रम के साथ यहाँ पर आयोजन संपन्न करेंगे। और इसके साथ जो भी महान भाव पूज्य माता जी का चरण प्रक्षाल करना चाहता है संपर्क कर लें, और जिनको साहित्य प्राप्त करने के लिए 88 शास्त्र पूज्य माता जी के द्वारा लिखित हम उन्हें घर तक पहुंचाएंगे। और इस उपलक्ष्य में मात्र 51 रुपये की राशि अथवा 88 रुपये की राशि देकर के पूज्य माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी नाम हमारे पास आए हैं और जो भी नाम हमें प्राप्त होंगे सभी को जम्बूदी भस्नापुर से उनके नाम की स्लिप लगा करके 88 ग्रंथ डाक के द्वारा उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे। और इस उपलक्ष्य में आपको एक शास्त्र भेंट करने का बहुत सी छोटी सी राशि में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 88वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप 8800 रुपये दे सकते हैं अथवा केवल 5100 रुपये दे करके ये सौभाग्य आयोजित करने का शरद पूर्णिमा के दिन कार्यक्रम संपन्न होगा। 18 तारीख को अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन जो सन 1995 में बना था, उसका रजत समारोह यानी 25 वर्ष पूर्ण होकर के वो समारोह यहाँ पर 18 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, जिसका सीधा प्रसारण भारत चैनल पर होगा, आपको देखना है। और 19 तारीख को अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद जिसके पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन सराफ लखनऊ, इनका अभिनंदन समारोह भी यहाँ पर संपन्न होगा। और इसके साथ 20 तारीख में भगवान भरत पुरस्कार, चक्रवर्ती भगवान भरत पुरस्कार जो इसी वर्ष से स्थापित किया जा रहा है दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान के द्वारा, वो पुरस्कार भी यहाँ समर्पित किया जाएगा। और उसके साथ जम्बूद्वीप पुरस्कार जो जम्बूद्वीप से पिछले कई वर्षों से स्थापित है, वो पुरस्कार भी यहाँ समर्पित किया जाएगा। प्रातःकाल 20 तारीख को शरद पूर्णिमा के दिन दिगंबर जैन साधु वात्सल्य सम्मेलन राजधानी दिल्ली के अंदर जितने भी संतगण चातुर्मास कर रहे हैं उन सबको विनय पूर्वक आमंत्रित करके और एक वात्सल्य सम्मेलन, एक वात्सल्य मिलन प्रातः 6 बजे से और 10 बजे तक यानी 6 से 7 तक अभिषेक और उसके साथ वात्सल्य मिलन का कार्यक्रम सभी आचार्यों का, मुनियों का यहाँ पर पाठ प्रक्षाल, पाठ पूजा, अष्टद्रव्य से पूजा की जाएगी। और उसके बाद सभी संतों के संघ के प्रमुख संत के यहाँ पर मंगल उद्बोधन आपको प्राप्त होंगे। दोपहर में 2 बजे से विनयाञ्जलि सभा होगी 20 तारीख को। तो ये सब समस्त कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आपको देखना है। 18 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 19 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक और 20 तारीख को भी दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक तथा 20 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे से 10:15 बजे तक ये कार्यक्रम देख करके घर बैठे आप लाभ ले सकते हैं। जो भी महान भाव यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आकर के लाभ लेना चाहेंगे वे प्रत्यक्ष रूप से लेने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अब आचार्य अनेकांत सागर महाराज भी
संघ सहित यहाँ पर पधार चुके हैं। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी यहाँ पर विराजमान है। अब आचार्य श्री के अब प्रोफेसर ठीकम चंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनका सम्मान हमारे विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य और विजय कुमार जैन हमारे सूर्या प्रिंटर्स दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। और डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन करें। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है और सभी लोग ध्यान रखें। ये प्रोफेसर जबरी आचार्य अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। दिल्ली के ही रहने वाले हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के अनन्य भक्त हैं। आज इन्होंने अपने जीवन के 74 साल पूर्ण करके 75 साल पूर्ण करके 76वें में प्रवेश किया है, अर्थात इनके जीवन की डायमंड जुबली हो गई है। और अब आगे अपने आत्म कल्याण की भावना से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में बारंबार ये कई वर्षों से हमेशा निवेदन करते रहते हैं। इनका मोक्ष मार्ग आगे प्रशस्त हो। आज के पावन प्रसंग में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। स्वागत कीजिए। कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु विमतार्थ फलाप्तिरस्तु भद्रम तवास्तु जिनपुंगव भक्तिरस्तु। ये पचेवर राजस्थान के निवासी और अनेक बहुत वर्षों से दिल्ली में श्यामलाल कॉलेज के अंदर पढ़ाते थे ना, कॉमर्स पढ़ाते हैं। बहुत विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने TMU से डॉक्टरेट भी किया है। तो डॉक्टर प्रोफेसर ठीकम चंद जैन का आज जन्म दिवस है, डायमंड जुबली। जब बोल तो दे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बड़ी माता का माइक खोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। अब पर्व के व्रतों की ओर चलेंगे। आज जो है पहले नवरात्रि व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी तैसाय नमः स्वाहा। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। पुनश्च नव देवता मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अर्हं सर्व साधु परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं अर्हं सर्व साधु परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च जो शारदा पक्ष का मंत्र है उसको भी बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्माओं, आज विशेष मैं आपको बताऊं, व्रत है आज कर्म निर्जला व्रत। जो भी करना चाहेंगे, चाहे स्त्री या पुरुष, कोई भी इसे कर सकते हैं, आज ग्रहण कर सकते हैं। आज है आश्विन शुक्ला पंचमी। आश्विन शुक्ला पंचमी के ये व्रत किया जाता है। प्रतिवर्ष ऐसे 5 वर्ष तक किया जाता है। इस व्रत में पंच परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक करके और उनकी पूजा की जाती है। समुच्चय पूजा करके चाहे तो पंचपरमेष्ठी का विधान भी करें और साथ ही 5 मंत्र हैं जाप करने के लिए। बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। उन मंत्रों का मैं उच्चारण कराऊंगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर मंत्र है। जो व्रत करना चाहेंगे उन्हें यहाँ से ये मंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, आज भेज दिए जाएंगे वार सेवा आदि के माध्यम से। पहला तो मंत्र है अरहंत परमेष्ठी का, बोलेंगे आप।
ओम ह्रीं अर्हं अनंत चतुष्टयात्मकेभ्यो ओम ह्रीं वरम अनंत चतुष्टयात्मको के चतुष्टयात्मकेभ्यो चतुष्टयात्मकेभ्यो नव केवल लब्धि समन्वितेभ्यो नव केवल लब्धि समन्वितेभ्यो अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। दूसरा मंत्र है सिद्ध परमेष्ठि का। ओम ह्रीं अर्हं अष्टकर्म विनिर्मुक्तेभ्यो ओम ह्रीं अर्हं अष्टकर्म विनिर्मुक्तेभ्यो अष्टगुण संयुक्तेभ्यः अष्टगुण संयुक्तेभ्यः सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। तीसरा मंत्र है आचार्य परमेष्ठि का। ओम ह्रीं पंचेंद्रिय विषय रहितेभ्यः ओम ह्रीं अर्हं पंचेन्द्रिय विषय विरतेभ्यः पंचाचार नृत्येभ्यः पंचाचार निरतेभ्यः सूर्य परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। सूर्य परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। चौथा मंत्र है उपाध्याय परमेष्ठि का। ओम ह्रीं अर्हं व्रत समिति गुप्ति सहितेभ्यः ओम ह्रीं अर्हं व्रत समिति गुप्ति संयुतेभ्यः कषाय दुरित रहितेभ्यः कषाय वित्रयितेभ्यः पाठक परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। पाठक परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं मूलोत्तर गुणाढ्येभ्यः ओम ह्रीं अर्हं मूलोत्तर गुणाढ्येभ्यः सर्वसाधि परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वसाधु परमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। ये 5 मंत्र 5 परमेष्ठि के हैं। इनकी एक एक माला लिखा है इसमें मराठी व्रत कथा संग्रह पुस्तक से। इसका मराठी में था, मराठी से मैंने हिंदी अनुवाद करके इसे प्रकाशित किया है। व्रत ये जो है और समुच्चय मंत्र तो इसका यही है। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः स्वाहा। तो ये ध्यान में रखें कि पंचपरमेष्ठि की पूजा करके 5 मंत्र सुगंधित पुष्पों से जमने का एक एक माला करने का विधान है। सुगंधित पुष्पों से करें, पीले पुष्पों से करें और माला आदि से भी कर सकते हैं। तो ये व्रत जो है इसमें और भी आगे मंत्र हैं पूजा में पढ़ने के, अर्घ में पढ़ने के आदि। बहुत अच्छा ये व्रत है, 5 वर्ष करने का है। इसका नाम है कर्म निर्जला व्रत। कर्म निर्जला व्रत इसका नाम है। कर्म निर्जला को करने वाला और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कराने वाला व्रत बहुत ही सुंदर व्रत है। आश्विन शुक्ला पंचमी को किया जाता है। 5 वर्ष तक करने का इसका विधान है। जो करना चाहेंगे स्त्रियाँ पुरुष तो उसे आज इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आगे हम आपको ले चले। जैसा कि आपको मालूम है आज रविवार है, तो रविवार को हमेशा मनोकामना सिद्धि विधान होता है। वो अभी हसनापुर में तो होएगा ही, भगवान महावीर स्वामी के कमल मंदिर में। और यहाँ भी अभी 7 बजे संपन्न कराया जाएगा। पुनः से यहाँ हवन विधि होगी। अभी यहाँ इंद्रध्वज विधान तो चल ही रहा है, उसकी बड़ी जयमाला आदि होंगी। अब आप ध्यान में रखेंगे रविवार का जो मंत्र है हर रविवार को किया जाता है, कराया जाता है जल मंत्रित करने का। मैं उसको भी बुलवाती हूँ तो आप लोग एक सुनेंगे, जल मंत्रित करेंगे। क्या ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो से पत्तानम। दम जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो से पत्तानम। इदम जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपो से पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो से पत्तानम। इदम जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ये जल मंत्रित करने का मंत्र हुआ। अब आप सरसों में मंत्रित कर सकते हैं। ओम नमोरते सर्वम रक्षति होम फट स्वाहा। ओम नमोरते सर्वम रक्षति होम फट स्वाहा। ओम नमोरते सर्वम रक्ष होम फट स्वाहा। ये सरसों मंत्रित करने का मंत्र है। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी ने कहा है सुदम में आओ संतो। पुनश्च वो कहते हैं मम मंगलम अरहंताय सिद्धाय बुद्धाय आदि। अरहंत भगवान, सिद्ध परमेश्वरी भगवान आदि मेरा मंगल करें। उसमें आया है तवो यह 12 विहो तपस्वी। 12 प्रकार का तप भी हमारा मंगल करे और तपस्वी भी
जो संयमी तपस्वी हैं वो भी हमारा मंगल करें। गौतम स्वामी के शब्दों में, यानी तप और तपस्वी की महिमा है। तपों की तप की परंपरा, अनशन मोदर आदि व्रत करने की परंपरा अनादि है और अनादि काल से चली आ रही है। ध्यान में रखें, ये 12 प्रकार के तपों में जो अनशन तप है और उसमें भी बहुत प्रकार के भेद हैं। एक तो अनादि निधन पर्व हैं, प्रत्येक महीने में अष्टमी और चतुर्दशी, पुनश्च रविवार व्रत भी किए जाते हैं। ये तो सब मासिक व्रत महीने में आ जाते हैं वो चालू में। और 10 लक्षण पर्व में अनेकों व्रत हैं, 16 कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व, 10 लक्षण पर्व आदि के व्रत, ये भी सभी अनादि हैं। नंदीश्वर व्रत भी अनादि है। उसी प्रकार से और बहुत सारे व्रत भी अनादि परंपरा से, जैसे बृहत्पल्य व्रत, चक्रवाल व्रत आदि चले आ रहे हैं। उसी प्रकार से ये व्रत भी जो है कर्म निर्जरा व्रत, आश्विन शुक्ला पंचमी को किया जाता है कर्म निर्जरा व्रत। इसके मंत्र मैंने बुलवाए आपसे, पंचपरेष्ठी विधान, पंचपरेष्ठी पूजा, पंचपरेष्ठी का अभिषेक आदि करना है। बात यही है, संसार में परिभ्रमण करते हुए हम और आप अनादिकाल से कर्मों का आश्रव बंद करते चले आ रहे हैं। कर्मों का आना प्रति क्षण हो रहा है। प्रति क्षण कोई समय ऐसा नहीं जिसमें कर्म ना आते हो। एक समय में एक जीव सिद्धानंतिम भागो अभव सिद्धात अनंत गुण में व समय प्रबद्धम बंधती जोग वसादोद विसृष्टम। सिद्धानंतिम भागो, सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव राशि से अनंत गुणे, इतने अनंत अनंत कर परमाणु एक समय में जीव अपने आत्मा के साथ उनसे संबंधित कर लेता है, अपनी आत्मा के साथ उनका संबंध कर लेता है। प्रत्येक समय समय में अनंत अनंत कर परमाणु हमारी और आपकी आत्मा के साथ दूध और पानी के समान एक में खो रहे हैं, बंध रहे हैं, चाहे शुभ रूप में चाहे अशुभ रूप में। दो ही रूप में बनते हैं, शुभ रूप में बंधेंगे या अशुभ रूप में बंधेंगे, हमेशा ध्यान में रखें। और उन्हीं से कर्मों की निर्जरा भी प्रतिक्षण हो रही है। जो कर्म बंधे हुए हैं पूर्व में, उनका फल भोग करके और वो निर्जीर्ण भी हो रहे हैं। प्रति समय वो धीरज समय प्रबद्धम, प्रत्येक समय में कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। कर्म निर्जीर्ण हो रहे हैं, फल दे देकर झड़ रहे हैं। और कभी कभी कुछ कर्म बिना समय आए पर भी असमय में ही फल देने के लिए आ जाते हैं, उसको उदीर्णा कहते हैं। ये सब कर्म सिद्धांत है। तो इस प्रकार से कर्म बंध से और हमें और आपको सावधान होकर के प्रति क्षण ऐसे भाव रखना चाहिए कि किसी समय हमारे ऐसे कर्मबंध न हो जाए जिनसे कि हम दुर्गति के भाजन बन जाए। उदाहरण स्वरूप बहुत प्रसिद्ध है राजा श्रेणिक ने, जिस समय जैन धर्म के विद्वेष से दिगंबर जैन मुनि के गले में मरे हुए कुत्ते को डाल दिया, मरे हुए कुत्ते का कलेवर, और रानी चेलना को पता चला, आकर उसे हटाया आदि। तो बात यही है, उसी समय राजा श्रेणिक के नरक आयु का बंद हो गया। भगवान की भक्ति बाद में मरा हुआ सर्प डाला था, मरा हुआ सर्प डाला था। पहले कुत्ते को डाला था सामने, अनंतर मरे हुए सर्प को गले में डाला था। और उस समय जो कर्म बंध गया, बाद में वो समय दृष्टि बने, उपशम से क्षयोपशम समय प्राप्त करके भगवान महावीर के समोसरण में मुख्य श्रोता बने और लगभग 30 वर्ष तक बराबर भगवान के समोसरण में जा करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है, खूब प्रवचन किए सुने हैं और 60,000 प्रश्न किए हैं। आज उन्हीं के प्रश्नों के अनुसार भगवान की महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि आदि जो ग्रंथों में रचित है, वर्णित है, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, और आप स्वाध्याय कर रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भगवान महावीर स्वामी की अखंड अनुपम अद्वितीय भक्ति उन्होंने की है।
सब कुछ करते हुए भी क्योंकि नरक आयु बन गई थी, अनुवृत्ति नहीं बन पाए, महावृत्ति नहीं बन पाए, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, 16 कारण भावनाओं को भा करके भगवान के संवत्सरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। आगे तीर्थंकर होंगे, लेकिन क्योंकि आयु बंधने के बाद छूटती नहीं है, नियम से उस आयु में जाना ही पड़ता है, तो उन्हें नरक जाना ही पड़ा है भव्यात्माओं। इसीलिए आचार्य श्री वीर सार महाराज हमेशा कहा करते थे कि भव्यात्माओं प्रति समय सावधान रहो, किसी समय भी आयु बंध का समय आ सकता है। आयु बंध त्रिभागी में होता है, हमें पता नहीं चल सकता आयु बंध का समय कब हमारे आएगा और कब आया और कब आयु बन जाएगी। इसे हमेशा अपने आप के अपने परिणामों को सावधान रखो, ये आचार्यों का बार बार कहना है। इसलिए भव्यात्माओं, हम और आप प्रतिदिन भगवंतों का आप श्रावक अभिषेक करते हैं, भगवान का देव दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा आदि करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, गुरुओं का उपदेश सुनते हैं। आज पारस चैनल, जिनवाणी चैनल आदि के माध्यम से आप लोग घर बैठे गुरुजनों का उपदेश प्राप्त कर लेते हैं, भगवान का अभिषेक भी देख लेते हैं। अभी कोरोना काल में तमाम जगह मंदिरों के बंद होने से लोगों ने जो है यहाँ पारस चैनल के माध्यम से जम्बूद्वीप स्थल से और यहाँ जहाँ जहाँ हम लोग रहे, हमारे लोगों के चैत्यालयों के जो अभिषेक आप लोगों ने किया है, सब दुनिया को दिखाया है। बात यही है कि आज आप वैज्ञानिक साधनों से, वैज्ञानिक माध्यमों से अनेक प्रकार से घर बैठे धर्म प्रभावना की कार्य को कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये नवरात्रि व्रतों का वर्णन भी कई बार हमारे विद्वानों ने इसका विरोध भी किया कि जैन परंपरा में नहीं है। तो मैंने मराठी व्रत कथा संग्रह में पाया कि इसको भी भगवान ऋषभदेव की आराधना और उपासना करते हुए नवरात्रि व्रत करें, और इसमें कुछ नहीं है। भगवान ऋषभदेव का मुख्य रूप से आराधन है। भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन तक बराबर अखंड पूजा की थी, उसी के फलस्वरूप 9 दिन तक भगवान ऋषभदेव की आराधना करते हुए ये नवरात्रि व्रत पुनश्च नवदेवता व्रत आदि किया जाता है। और शारदा पक्ष में बराबर 16 दिन तक सरस्वती देवी की जिनवाणी की आराधना और उनके साथ अन्य शासन देवी आदि की भी आराधनाएं चल रही हैं। ये सब व्रत, शारदा पक्ष व्रत आदि सब आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ भगवंतों का नमन करते हुए, श्री भरत चक्रवर्ती की इसी चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अभी आप लोग जो है मनोकामना सिद्धि विधान भी करेंगे और यहाँ से आप बराबर मध्याह्न काल में भी प्रवचन आदि का लाभ लेते रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। बोले ऋषभादि वीरान 1400 भगवंतों की जय। परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य सागर महाराज के वर्तमान पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानस्थली पर स्थित भरत भगवान की जय। महान भाव, इस मानव पर्याय के 75 वर्ष आज पूरे किए। दुर्लभ मानव पर्याय का अल्प समय रह गया है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि गुरुओं का चरण सानिध्य और देशना मुझे प्राप्त होती रही। पूज्य बड़ी माता जी की दीक्षा जब माधोराजपुरा में हुई तब भी मैं उसका साक्षी रहा, और छोटी माता जी की जब हस्तिनापुर में हुई तब भी रहा। इन दोनों के बीच का मैं ±1-2 हूँ। उनका 34 में हुआ, मैं 46 और उनका 58, यानी मैं दोनों के बीच में इनका आशीर्वाद मिलता रहा। सन 1971 में मेरी जन्मस्थली पचेवर विशाल संघ सहित आचार्य धर्मसागर जी महाराज पधारे, माता जी भी थी। और सन 71 में जब अजमेर का चातुर्मास हुआ तो रत्नों की खान माँ मोहिनी की हारिका दीक्षा का भी मैं साक्षी रहा। और उसके बाद जो है फिर 82 में आपने मुझे ज्ञान ज्योति के संचालन के लिए भेजा, वहाँ मुरादाबाद भी भेजा, सभी जगह आपके पास। अब अंतिम इच्छा यह है
कि आपके चरण सानिध्य में ही मेरी संलेखना पूर्वक ये वर्तमान पर्याय छूटे। बोले परम पूज्य गण्य प्रभु श्री आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय, आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। और जो जीवन प्रकाश जी है, इनके सेवा से तो दिल्ली में सरकार बन सकती है। जीवन पानी को भी कहते हैं और प्रकाश बिजली का होता है। पानी और बिजली जब सेवा निःशुल्क दे दी गई तो वर्तमान सरकार में जहाँ अभी विधानसभा में आप गए तो ये वर्तमान में प्रकाशित करे। आचार्य श्री की जय। तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के सम्मानीय सदस्य हैं प्रोफेसर साहब। विगत जब से उपाध्यक्ष हैं और जब से ये संस्था पूज्य माता जी ने बनाई है, जब से इसके साथ में जुड़े हुए हैं। समस्त हमारे संघ में 310 विद्वान हैं लगभग। सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत जन्मदिन की इस 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर खूब खूब हार्दिक बधाई एवं संपूर्ण विद्वत महासंघ की तरफ से अनेक शुभकामनाओं के साथ आपका यह 75वां वर्ष मंगलमयी हो और आपकी भावना शीघ्र साकार हो। जगत पूज्य स्वामी रविंद्र कीर्ति जी महाराज की जय। अब आप कोई भी काम बताएंगे तो मैं आपके निर्देशन में करूंगा। बस धन्यवाद। चलिए पूज्य आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन। कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, पशु जीवन में आहार अर्थात भोजन की प्रधानता है। मानव जीवन में सद्भावों की प्रधानता है और साधु जीवन में साधना की प्रधानता है। एक साधक साधना करते करते अपने साध्य के प्रति जब स्वयं समर्पित हो जाता है, वह आराधक एक दिन स्वयं आराध्य हो जाता है, वह साधक एक दिन स्वयं साध्य हो जाता है। फिर उसकी आत्मा अंतरात्मा से वह आत्मानुभूति जो करता है। मैंने इस जीवन में और श्रवण जीवन में जो अध्ययन किया है, दुनिया की दो दुर्लभ चीजें, वह एक है तत्वार्थ का श्रद्धान और एक आत्मा और परमात्मा और महात्मा के प्रति भक्ति। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ दे सकते हैं। तीर्थंकर की भी शक्ति नहीं है, किसी संत की भी शक्ति नहीं है, किसी ग्रंथ की भी शक्ति नहीं है कि किसी में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न कर दे। ये दो स्वयं में ही स्वयं के द्वारा प्रादुर्भाव किया जाता है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य बहवार बहस्थिते जायते परमानंदः कश्चित योगेन योगिना। योगेन, योग के द्वारा, यहाँ करण जिसके द्वारा, साधनतम करण जिसके द्वारा कार्य होता है, योगों के द्वारा। कश्चित योगेन, किसी योगी को जब आत्मा में स्थिर हो जाता है तो परमानंद की उसे प्राप्ति होती है। वह आनंद की अनुभूति शब्दातीत है। सिद्ध कैसे होते हैं? सिद्ध जैसे ही होते हैं, उनकी उपमा और तुलना नहीं है।
ऐसे धर्म का आनंद क्या होता है? धर्म जैसा ही होता है। दीक्षा देखने का आनंद क्या होता है मैं नहीं जानता हूं। मैं तो कहता हूं दीक्षा लेने का जो आनंद होता है। टीकम चंद जी, टीकम सागर में कब भगवान हमें दिखें, हम तो इस भरत भूमि पर यही भावना करते हैं। दीक्षाएं देखी हैं, आचार्य पदारोहण देखा है। देखो, लोग कहते हैं कि महाराज जी देखते नहीं। नजर मिली और एक दूसरे के हो गए। इसलिए देखना कैसे? दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्। जब एक पर नजर लग जाती है तो दुनिया में कोई दूसरा अन्यत्र नजर नहीं आता है। एक बार जिसने परमात्मा को देख लिया, एक बार जिसने अपनी आत्मा को देख लिया, उसे दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। तो आत्मा अनुष्ठान निष्ठस्थ है। अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, और अनुष्ठान जब किया जाता है तो मंत्र का जाप किया जाता है। 2 मंत्र में आपको प्रतिदिन बता रहा हूं। बोलिए, परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूं। दूसरा मंत्र है, मुझ में अनंत शक्ति है। जब ये अनुष्ठान करेंगे तो अनुष्ठान में कहते हैं कि ज्योत प्रज्वलित की जाती है। मैया रानी को प्रसन्न करना हो, आत्मा की आत्म शक्ति को जागृत करना हो, तो ज्योत को जागृत करो। अप्पा दीपो भव, कुंदकुंदाचार्य कहते हैं। हमारी आत्मा में जब हमारी आत्मा आत्म स्वरूप में रमण हो जाती है तो हमारी आत्मा में जो जागृत हो जाती है वह केवल ज्ञान रूपी ज्योत को जागृत करने के लिए अभी अनुष्ठान करने वालों को जरूर ज्योत जलाना चाहिए। वह जलाओ भक्ति की ज्योत। ये भक्ति की ज्योत जहां जल गई तो कहते हैं ज्योत जलने से शक्तियां स्वयमेव आकर्षित होती हैं, ज्योत से सकारात्मक एनर्जी आ जाती है। ज्योत में बड़ी शक्ति होती है। आप लोग विधान कर रहे हैं अभी यहां पर, पंचकल्याणक कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो क्या करते हो? अखंड ज्योत ही जलाई जाती है। ऐसे इस देह रूपी दीपक बनाना, क्या बनाना? देह रूपी दीपक बनाना, और जिनवाणी रूपी उसमें घृत डाल देना, और शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की उसमें ज्योति लगा देना। बस ये ज्योति जहां जल गई तो जीवन में पाप का और मिथ्यात का और रोग का और द्वेष का, आपत्ति और विपत्तियों का अंधकार स्वयमेव नष्ट हो जाएगा। फिर आत्मानुभूति और आत्म प्रकाश और सम्यक ज्ञान का प्रकाश हमारी आत्मा में प्रकट हो जाएगा। हम यही भावना करते हैं। ऐसी ज्योत हमारे अंतरंग में जल जगे। ज्योत का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे भक्ति प्रदर्शन की नहीं हो, दार्शनिक बन के जो भक्ति कर दो। मैं सदैव कहता हूं भक्ति कितनी की इसका महत्व नहीं है, भक्ति करते करते आप भाविक कितने हो गए। जो भक्ति करते हुए भाविक हो जाता है उसका भाग्य खुल जाता है, वो एक दिन भक्त से भगवान बन जाता है। ऐसा अनुष्ठान 9 दिन नहीं 9 पल भी कर लिया तो हमारा और आपका उद्धार हो जाएगा। दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संसार के अंदर पुण्य और पाप ये 2 ही चीज हैं। पुण्य की क्रिया
कर्म निर्जरा का कारण होती है और पाप की क्रिया कर्म बंध का कारण होती है। आपको अभी पूज्य माता जी कर्म निर्जरा व्रत बता रही थी। कल से ही उन्हें बेचैनी थी कि आज मैंने कर्म निर्जरा व्रत नहीं बताया, तो आज सवेरे सवेरे ही बता दिया कि कोई मुंह झूठा न करने पाए और जिनको व्रत करना है तो जल्दी से उसको ग्रहण